बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम एसएसटी पोस्टों के लिए जो अभी केपीपीएससी के ऊपर एडवर्टाइज हो चुकी हैं उसके लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं बगैर सिलेबस के। आपको स्टार्ट करने का एक मेथड आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 2 पीडीएफ फाइल्स को प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर पहले जो पीडीएफ फाइल है, आपने सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के लिए इसको टारगेट नहीं करना। ये मैं एज अ एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह लेकर जाना है। यहाँ पर मैंने एसएसटी आईटी का एक एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एसएसटी आईटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपका पहला चैप्टर किताबों के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के ऊपर है। वीडियो को मिस नहीं करना। अगर किसी ने मिस किया तो बाद में आपको ही मसला होगा, आप स्टार्ट नहीं ले सकोगे। बगैर सिलेबस के स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर है। आप कंसिडर कर लें किसी भी पोस्ट के अंदर, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, एसएसटी मैथ फिजिक्स के अंदर, एसएसटी जनरल के अंदर या फिर एसएसटी आईटी के अंदर। यहाँ पर आईटी का ही मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने हर एक के लिए इसी तरह करना है। इसी लॉजिक के साथ जाएंगे तो आपको फायदा होगा। पता नहीं सिलेबस कब आएगा, सिलेबस से पहले जो टाइम है उसको हमने यूटिलाइज करना है, उसको हमने वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर है। अब इसको हमने पढ़ना है एमसीक्यूज की बेस पर। हमने इसको एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से रीड आउट करना है, इसको स्कैम करना है, इसको स्कैन करना है, हमने इसको तैयार करना है। सबसे पहला आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ स्टेप 1 को पढ़ लें, स्कैन द एंटायर चैप्टर फॉर एमसीक्यू स्टाइल कंटेंट। आपने पूरे चैप्टर को, इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर को स्कैन करना है एमसीक्यूज के स्टाइल पर, एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव के हवाले से। अगर आपने ऐसा किया, स्टेप 1 में आपने ऐसा किया तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अब आपने इसी चैप्टर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉमन चैप्टर है, ठीक है, आपने इसी को कंसिडर करना है, इसी को आपने लेके जाना है आगे। फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए? डेफिनेशन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल किसी और एसएसटी के कैडर के अंदर आपका कोई और चैप्टर है, कोई और टॉपिक है, तो आपने उसके लिए व्हाट इज, इसके ऊपर फोकस करना है। सेकंड आप देख लें टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम वगैरह वगैरह। इस सब को आपने ऐसे ही फोकस में रखना है। तो मैं इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहा हूं? मैं इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज के स्टाइल पर स्टडी कर रहा हूं, एमसीक्यूज के लिए इसको स्कैन कर रहा हूं। जो बंदा ऐसा करेगा उसको फायदा होगा, जिसने वीडियो कंप्लीट देखी उसको फायदा होगा। अब थर्ड देख लें, मैं जाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को देखूंगा, मेमोरी मैनेजमेंट को देखूंगा, शेड्यूलिंग को स्टडी करूंगा, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग को रीड आउट करूंगा, स्टडी करूंगा। इसी तरह एग्जांपल्स, इसी तरह टर्मिनोलॉजीज, कर्नल, जीयूआई, सीएलआई, बूटिंग, मल्टीटास्किंग, ये सारे टर्म्स में इस चैप्टर के अंदर देखूंगा। मैं देखूंगा कि ये वाले टॉपिक्स इसके अंदर कहां कहां पर हैं। मैं ये भी तरीका इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस तरह के टॉपिक्स कैसे निकालने हैं। तो जिस बंदे ने वीडियो सही से देखी, स्किप नहीं किया, मसला ये होता है हम एजुकेशनल वीडियोस को स्किप कर देते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है ना एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर। गलत बात है, स्किप ना करें। अच्छा, अब सेकंड आपने क्या करना है? हाईलाइट दीज एज यू गो थ्रू द चैप्टर। आपने इन सारे टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। मैं एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने क्या करना है? डू नॉट रीड एवरीथिंग डीपली। जरूरत ही नहीं है, आपको पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट मार्क एमसीक्यू वर्थी पॉइंट्स। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई डिजिट्स हैं, उसके अंदर कोई पॉइंट्स है, तो मेरे लिए एमसीक्यू के लिहाज से वही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे पैराग्राफ को स्कैन क्यों करूं? मैंने करना यह है एमसीक्यू वर्थी पॉइंट्स को देखना है। जो बंदा ऐसा करेगा उसको फायदा होगा। एमसीक्यूज निकालने का आसान तरीका यही है। अच्छा, अब मैं सेकंड स्टेप के अंदर क्या करूंगा? मैं क्विक नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, एमसीक्यूज की फॉर्मेट पर अपने साथ एक रजिस्टर उठा ले, रफ वर्क। आपने ऊपर जो चीजें पढ़ी, आपने जिन चीजों को हाईलाइट किया, इसके अंदर जो जो चीजें, यार पैराग्राफ के अंदर आपको हर एक लाइन बताता है कि मैं एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। तो आपने क्या करना है? अपने रजिस्टर में इस तरह एमसीक्यूज बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स अपने साथ बनाने हैं।
फ्लैश कार्ड्स का मतलब अपने साथ शॉर्ट किस्म के नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसके साथ एग्जाम्पल्स या ऑप्शंस बुक के अंदर से भी निकाल सकता हूँ या खुद से 3 गलत ऑप्शंस और एक करेक्ट ऑप्शन लगा के इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल दिया। आपने क्या करना है, जो चीज आप पढ़ें, जो पैराग्राफ आप किताबों के अंदर पढ़ें, आपने उनके लिए साइट पर रजिस्टर में एमसीक्यूज बेस्ड नोट्स बनाने हैं। इसका फायदा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स के अंदर आपने ये काम करना है। ये जस्ट आईटी का एग्जाम्पल समझ लें और इसको आपने कंसिडर करना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी, मैथ फिजिक्स के अंदर भी, या फिर एसएसटी जनरल के अंदर भी इसी तरह आपने करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को स्कैन करना है एमसीक्यूज के कंटेंट के स्टाइल के ऊपर। फिर सेकंड आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट किस्म के नोट्स बनाने हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, जो चीजें आपने ऊपर डिस्कस की मेरे साथ, आपने एक रजिस्टर उठाना है, वहां पर आपने 30 to 50 एमसीक्यूज लिख लेने हैं। क्या करना है, आपने 30 to 50 एमसीक्यूज लिख लेने हैं। आपने चैप्टर के आखिर में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी स्टडी करना है, उनके आंसर्स के ऊपर सोचना है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे होते हैं। फिर आपने क्या करना है, बुक के अंदर देखना है, बहुत सी चीजों को उन लोगों ने बोल्ड मार्क किया होता है, बोल्ड फेस का फॉन्ट होता है, ठीक है, उसको बड़ा करके लिखा होता है या फिर ऐसे अंडरलाइन किया होता है। तो आपने उन चीजों को भी अपने साथ रजिस्टर में लिखना है। हर एक चैप्टर के लिए आपने ऐसे करना है। साइड बार्स के अंदर आपने देखना है, अक्सर इस तरह एक छोटा सा बॉक्स गिवन होता है और उसके ऊपर टिड बिट लिखा होता है या की पॉइंट या की नोट लिखा होता है। आपने उसको भी फोकस में रखना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करने हैं, अपने साथ स्टिकी नोट्स उठा ले या इसी रजिस्टर के अंदर आपने इसी तरह क्वेश्चंस लिखने हैं, करेक्ट आंसर्स लिखने हैं और आपने साथ में 3 गलत ऑप्शंस लिखने हैं। तो आपका रियल टाइम प्रैक्टिस होगा। किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा आप जाएंगे तो आपको क्या फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, मास्टर की टर्म्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के अंदर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, मैंने उनको मास्टर करना है, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और उसकी मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक ग्लॉसरी उसकी बनानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, शेल, GUI वर्सेस CLI, मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसी तरह आपने बायोकेमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स या फिर SST जनरल के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स के अंदर नोट कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट आपने अपने साथ बनाना है। आपके साथ रफ वर्क में रजिस्टर पड़ा हुआ है, आपने उसके अंदर रफ वर्क करना है, ये आपने चीजों को नोट करना है। फिर आपने क्या करना है, आप इसी चैप्टर से, ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर से क्या करेंगे, 1 लाइनर्स के क्वेश्चंस बनाएंगे। जब आपके साथ काफी ज्यादा कम टाइम होगा, फॉर एग्जांपल 3 दिन के बाद आपका टेस्ट है, तो ये 1 लाइनर्स आपके लिए किंग की तरह काम करेंगे, बिल्कुल बादशाह बना देंगे आपको, क्योंकि 1 लाइनर से आपको पूरा चैप्टर इजिली विद इन 10 मिनट्स रिकॉल हो जाएगा। सो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। 1 लाइनर के लिए आपने काम करना है, क्योंकि अंडर प्रेशर आपको ये काफी हेल्प देंगे। जब आपके ऊपर प्रेशर होगा और आप इन्हीं 1 लाइनर्स को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल होगा। स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, अगर अमल किया तो काफी फायदा होगा। देखें, स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप नंबर 4 में आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। कहाँ से, पास्ट पेपर से या फिर गाइड से। आपने चैप्टर देख लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके लिए बुक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए किताब है, आपने किताब से इन चीजों को पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स उठा लेने हैं, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज देख लेने हैं, या फिर आपने क्या करना है, कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड गाइड उठा लेना है, कोई एमसीक्यूज बेस्ड बुक उठा लेनी है और इसी चैप्टर को वहां पर निकालना है। वहां पर यही क्वेश्चंस देख लेने हैं जो आपने पढ़ा होगा। आपकी असेसमेंट, आपकी एवेल्युएशन आप खुद कर लेंगे उस गाइड के अंदर, तो आपको काफी फायदा होगा। सॉल्व पास्ट पेपर्स बाय KPSC या फिर
SSTIT के लिए जिस भी टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर्स लिए हैं उसके पास पेपर्स को आपने रीड आउट करना है और इसी तरह इस चैप्टर के MCQs देख लेने हैं कि क्या आपको वो आते हैं या नहीं, क्योंकि आपने तो पढ़ा, आपने तैयारी की, तो उसको प्रैक्टिस करना है। आपने फिर क्या करना है, लुक फॉर रिपीटेड पैटर्न्स। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट नोट मिल रहा है आपको। रिपीटेड पैटर्न्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपको मिले वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है वही क्वेश्चन इस बार KPPSC भी अपने पेपर के अंदर आपको सामने लाकर रख दें। सो आपने रिपीटेड पैटर्न्स को देखना है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आप ले लें। रिपीटेड पैटर्न्स अक्सर GUI, मेमोरी मैनेजमेंट या बूटिंग के ऊपर है, तो मैंने इन चीजों को ज्यादा टाइम देना है, मैंने इनको ज्यादा पढ़ना है। इसी तरह मैं बायोकेमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स, SST जनरल उसके लिए भी जाऊंगा, उसके लिए भी मैं रिपीटेड पैटर्न्स को देखूंगा और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूंगा। आपने क्या करना है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस और ट्रिकी ऑप्शंस को देखना है, ट्रिकी MCQs को देखना है। यहाँ पर एग्जांपल देख लें। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस ऑफन टेस्ट फाइन डिस्टिंक्शंस e.g. मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टीप्रोसेसिंग। तो ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग अब दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, मेरे लिए ट्रिकी पॉइंट्स है, तो मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स उठा लेने हैं, अपने साथ लिख लेने हैं, उनके बीच में मुकाबला करना है। मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट करना है, इन चीज़ों को मैंने रजिस्टर के अंदर लिखना है। तो क्या होगा, मेरी तैयारी अच्छी होगी। अच्छा, अब आगे जाते हैं। क्विक रिवीजन प्लान। आपने क्या करना है, उसी दिन के ऊपर पूरा दिन आपने चैप्टर पढ़ा, आपने चैप्टर को टाइम दिया, आपने अब रात के टाइम पर इसको एक क्विक रिवीजन देना है। आपने क्विकली इसको रिवाइज करना है। जो जो चीजें आपने पढ़ी उसको आपने री अटेम्प्ट करना है। अपने लिए जो MCQs के नोट्स बनाए हैं उन MCQs को आपने अगेन आंसर करना है। आपने देखना है कि क्या मैं जो यहाँ पर MCQ सॉल्व कर रहा हूँ विदाउट लुकिंग द करेक्ट आंसर मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। तो सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर हो रही है इस पॉइंट के अंदर। सो ये भी आपने करना है। शफल द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस टू अवॉइड मेमोराइजेशन। रट्टा भी आपने नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस आप किसी गलत ऑर्डर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने साथ गड़बड़ सिस्टम के अंदर, गलत सिस्टम के अंदर ये क्वेश्चंस शफल कर दें, आपको काफी फायदा होगा क्योंकि आप रट्टलाइजेशन से बच जाएंगे। यहाँ पर अगर मैंने एक क्वेज बनाया अपने लिए तो मैं उसको रट्टा तो नहीं करूंगा, मैं उसको शफल कर लूंगा। मुझे क्या होगा, रट्टा से मैं बच जाऊंगा। मुझे फायदा होगा कि यार ये रट्टा नहीं लगाया मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, कंसेप्चुअल स्टडी मैंने की है। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। अच्छा, फोकस ऑन एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर आपने ज्यादा काम करना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, आपके साथ 3 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपने इलिमिनेट करना है। अगर आपको पता लग गया कि यार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, सो एक एक चीज को आप एलिमिनेट करके अपने लिए कंफ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं, तो आप किसी करेक्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सो आपने इस मेथड को भी फॉलो करना है। इस चीज को आपने काफी ज्यादा टाइम देना है, एलिमिनेशन का ये मेथड सीख लेना है। अब इस PDF का जो लास्ट पॉइंट है, मैं इसके अंदर आपको समरी के स्ट्रेटजीज के हवाले से बताना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, रीड करना है पूरे चैप्टर को। पूरे MCQs के लिए आपने पूरे चैप्टर को MCQs की पर्सपेक्टिव से स्किम करना है, उसको देखना है। फिर आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं अपने लिए। नोट्स कैसे बना सकते हैं, आपने 30 to 50 MCQs बेस्ड नोट्स बना लेने हैं और ये आप इजीली बना सकते हैं। यही टॉपिक्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दें और उसको कहें मेरे लिए 100 MCQs बना दो, मेरे लिए 50 MCQs बना दो, तो वो इजीली आपके लिए वो MCQs बना देगा। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको फायदा होगा। मेमोराइजेशन आपने करनी है इस वाले स्टेप के अंदर। 1 लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर जिसको बोलते हैं, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, तो ये आपकी याददाश्त में काफी फायदा देगा आपको। फिर आपने रात के टाइम उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, पास पेपर्स देख लेने हैं, या फिर डमी MCQs ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आपको किताब के अंदर भी मिल सकते हैं, आप खुद से जो आपने तैयार किए हैं उसको शफल करके रीड आउट कर सकते हैं। सो ये जो PDF मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, इट इज अबाउट किसी एक चैप्टर को, किसी एक बुक के एक चैप्टर को आपने रीड आउट कैसे करना है, उसको स्टडी कैसे करना है, ये इस हवाले से था। अब मैं आपको नेक्स्ट PDF के ऊपर लेकर जाता हूँ जहां पर मैंने सारे चैप्टर्स को, सारे पोस्ट को थोड़ा सा हाईलाइट
किया हुआ है, क्योंकि तरीका मैंने बताया, स्टार्ट मैंने आपको बताया। अब थोड़े से टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं और हर एक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी दे रहा हूं जिसमें मैंने एसएसटी के लिए ही काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो आपने वो भी देखने हैं, आपने उनको भी टाइम देना है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पीडीएफ को देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट पीडीएफ है, इसको आप पीडीएफ समझ ले क्योंकि ये पावर पॉइंट का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल के बुक्स को आपने टारगेट करना है। देखें, केपीपीएससी एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन, एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन फॉर केपीपीएससी। देखिए आपने करना क्या है, आपने कम से कम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कंटेंट पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि ये तो एसएसटी है, सेकेंडरी लेवल का पोस्ट है, मैं क्लास 11 क्लास 12 को क्यों टच करूं? तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, ईटा के अंदर पीएसटी के जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्वेश्चंस कहाँ से थे, 9th और 10th से थे। हालांकि पीएसटी प्राइमरी लेवल पर टीच करता है। सो आपने कम से कम अभी 9th और 10th का स्टार्ट ले लें, बाद में आपके पास टाइम होगा 11th और 12th को भी आपने टच करना है। इसके अंदर, इस पीडीएफ के अंदर हम एसएसटी जनरल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बड़ा बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे, मैथ फिजिक्स को डिस्कस कर लेंगे, आईटी को डिस्कस कर लेंगे और इसके लिए स्ट्रेटेजीज के हवाले से भी बात हो जाएगी। आगे जाते हैं। देखें, पेपर फॉर्मेट आप लोगों को पता है, एसएसटी के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे। क्या होगा? एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे। आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने एमसीक्यूज बेस्ड ही स्टडी करनी है फिलहाल के लिए। बाकी इंटरव्यू के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि इंटरव्यू के अंदर क्या होगा। सोर्स आपका क्या होना चाहिए? जो पहले पीडीएफ के अंदर मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई, वो आपने कहाँ अप्लाई करनी है? केपी के टेक्स्ट बुक्स के ऊपर आपने वो अप्लाई करनी है। 9th to 12th जो आपके केपीके के टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आपने टारगेट करना है। कैटेगरीज एसएसटी जनरल, बायोकेमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स और आईटी, ये सारे, इन सब ने इनको ही टारगेट करना है। जो बंदा इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है, आपने केपी के टेक्स्ट बुक्स को ही रेफर करना है। केपी के टेक्स्ट बुक्स के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड किताबों से पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। मैं मशवरा दूंगा अभी से अपने लिए बुक्स को अरेंज कर लें और इन्हीं बुक से आपने स्टडी करनी है, इन्हीं बुक से आपने पढ़ना है, इन्हीं से आपने तैयारी करनी है। जनरल प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए? आपने फोकस करना है फैक्ट्स के ऊपर, किताबों के अंदर फैक्ट्स गिवन है, आपने मेन डेफिनेशंस को फॉलो करना है, आपने फॉर्मूलाज को फॉलो करना है, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन के आते हैं। आपने क्या करना है? एमसीक्यूज के लिए अपने साथ रजिस्टर या फ्लैश कार्ड्स, जो भी आपको अच्छा लगे, आपने उसको अरेंज करना है। आपने अपने लिए नोट्स बना लेने हैं ताकि बाद में आप उसको इजीली रिवाइज कर सके। आपने क्या करना है? जितने भी टेक्स्ट बुक्स के एक्सरसाइजेस हैं उनको आपने एमसीक्यूज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये तरीके भी समझा दूंगा कि आपने किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को, या फिर किसी भी बुक के अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कैसे करना है। सो उसके लिए भी आपने इसी चैनल के साथ रहना है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। पास पेपर्स को आपने रेगुलरली स्टडी करना है। पास पेपर्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है? डेली बेस पर अपने लिए टाइम्ड एमसीक्यूज बना लेने हैं, उसके क्विजेस बना लेने हैं और उसको आपने रीड आउट करना है, स्टडी करनी है आपने उसकी। एसएसटी जनरल के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके मुताबिक, इसके मुतालिक काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक वीडियो में बताए हुए हैं। इंग्लिश के काफी सारे टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैंने टारगेट किया हुआ है। चूंकि अभी हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस केपीपीएससी के तरफ से नहीं मिला हमें, सो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट के लिए ये वाले टॉपिक्स हैं, तो आपने कम से कम स्टार्ट तो लेना है। फिलहाल आप ऐसा करें, एसएसटी जनरल के अंदर आपका मेन फोकस इंग्लिश ग्रामर के ऊपर होना चाहिए। अब इंग्लिश के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां से वो सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लेने हैं। ग्रामर A to Z आप कवर कर लें, यहाँ पर मैं आपको तकाऊंगा नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स को आपने यहाँ पर फिलहाल इग्नोर कर लेना है, क्योंकि अभी सिलेबस हमारे पास नहीं। मैं आपको स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। जब तक सिलेबस आएगा तब तक आप सारा ग्रामर कवर कर चुके होंगे और एसएसटी जनरल के अंदर आपको ग्रामर ही बचाएगा। सो A to Z इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपने फोकस करना है। इसी तरह एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मेन फोकस में रखना है। आपने बायोलॉजी के अंदर सेल, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन सिस्टम, ये तो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, मैंने जनरलाइज करके उठाए हैं। नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। और बाद में भी वीडियोस आएंगी तो आपको बायो केमिस्ट्री के बेशुमार टॉपिक्स मिलेंगे। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आप फिलहाल ऐसा करें, बायोलॉजी का बुक टारगेट कर लें, क्लास 9 का, क्लास 10 का या 11-12 का, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स को टारगेट कर लें। अगर बायोलॉजी का नहीं करना तो फिलहाल केमिस्ट्री से स्टार्ट ले लें, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री के इक्वेशंस, एसिडिक, बेसिक, वो जो सारा किस्सा है उसके जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ लें, प्रॉपर्टीज को पढ़ लें, मैटर का चैप्टर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स पड़े हैं, आप उसको स्टडी कर लो। स्टार्ट तो कम से कम ले लेंगे आप, जब तक सिलेबस आएगा आपने कम से कम अच्छा खासा कंटेंट कवर किया होगा। अब एसएसटी फिजिक्स को देख लें। देखिए यहाँ पर आपका मेन फोकस मैथ और फिजिक्स का होना चाहिए। सो आपने मैथ के अंदर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, कैलकुलस, सिर्फ बता रहा हूं कि फिलहाल यही 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चैप्टर्स के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर काम कर ले, आपका मैथ का काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको फायदा होगा। रेफरेंस बुक्स भी मैंने बताया, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, कोई भी मैथमेटिक्स का बुक उठा ले और इन चीजों को कवर कर ले। मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर है। मैथमेटिक्स मेरा मेन फोकस है, अच्छे खासे टॉपिक्स मैंने वहां पर भी क्लियर किए हैं एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, तो आपको वहां से फायदा होगा। अगर फिजिक्स का करना है तो फिजिक्स के अंदर ये वाले बड़े बड़े चैप्टर्स अभी से स्टार्ट कर लें, जब सिलेबस आएगा तो अच्छा खासा आपका टाइम यूटिलाइज हुआ होगा, आप इस टाइम के लिए नहीं तरसेंगे, ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सो एसएसटी मैथ्स फिजिक्स के लिए आपका ये फोकस होना चाहिए। एसएसटी आईटी और कंप्यूटर के लिए आपने क्या करना है, वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर लेनी है, वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर लेनी है। फंडामेंटल्स को आपने देखना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के शॉर्ट कीज हैं, फंक्शंस हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, सब कुछ आपने देख लेना है। हो सकता है जब आपका सिलेबस आए और वहां पर सिलेबस के अंदर ये चीजें हों तो आपने अभी से कवर की होंगी, आपको ही फायदा होगा। C++ प्रोग्रामिंग जो है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अल्गोरिथम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर एसएसटी आईटी के पेपर्स के अंदर। सो प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेसेस, साइबर टर्म्स, नेटवर्किंग का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काम कर ले, अभी स्टार्ट ले लें। ये चैप्टर्स मैंने बताए, नाम मैंने बताए, काम तो आपने करना है। तरीके मैं समझाता रहूंगा, मैं टॉपिक्स देता रहूंगा, लेकिन काम आपने करना है बच्चे, काम मैं नहीं करूंगा, काम आपने करना है, ठीक है। तो ये एसएसटी आईटी के लिए आपको टॉपिक्स बताए। बोनस टिप्स के ऊपर आ जाएं, क्या करना है, यूज एमसीक्यूज बुक्स। जब आप किताबों से कोई चैप्टर कवर कर ले तो आप एमसीक्यूज बेस्ड कोई बुक उठा ले, ट्रेजर ऑफ नॉलेज उठा ले, डोगल सीरीज उठा ले, कारवान उठा ले। अगर उसके अंदर ये एमसीक्यूज आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिस के लिए वहां पर प्रैक्टिस कर ले, तो आपको ही फायदा होगा। अपने लिए डेली बेस पर 100 से लेकर 200 एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट बनाया करें, शीट्स बनाया करें, आपको फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। आपने क्या करना है, इन ही टॉपिक्स को पीछे नहीं डालना। आज आपने पढ़ा, कल आपने ऐसा नहीं करना कि कल आपने नहीं पढ़ना, कल आपने नया टॉपिक पढ़ लेना है, लेकिन आज वाला जो भी कंटेंट आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, फोकस्ड रिवीजन आपने करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो बोनस टिप्स के अंदर ये पॉइंट्स हैं। आई थिंक आप लोगों को जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो मिल रहा है। फाइनल वर्ड्स मेरी तरफ से, आपने क्या करना है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक से आपको मिलेगा। आपने फोकस टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही करना है। क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को आपने मास्टर करना है, अपने लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बना ले। इजीली आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, मैं तरीके समझा दूंगा, मैं सारे मेथड्स आपको समझा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है, डेली रिवाइज करना है, वीकली या डेली रिविजन करते जाएं, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। यहाँ आखिरी लाइन पढ़ लें, यू आर नॉट लर्निंग टू राइट। आपके पेपर के अंदर आप लिखते नहीं हैं, यू आर ट्रेनिंग टू रिकॉग्नाइज करेक्ट आंसर्स क्विकली। आपका काम क्या होगा, आपने ऑप्शंस के अंदर करेक्ट ऑप्शन को रिकॉग्नाइज करना है। सो उसकी स्ट्रेटेजीज इमरान उस्ताद ने आपको बता दी, अब इनको फॉलो कर लें, इनको अच्छी तरह से फॉलो कर ले, आपको फायदा होगा। तो ये आज की वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो थी एसएसटी के तमाम जो कैडर्स हैं, एसएसटी आईटी, एसएसटी जनरल, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, उसको मैंने आपके सामने स्टार्ट करने की खातिर एक प्लानर आपके सामने रखा, स्ट्रेटेजीज आपको दी,
अब इसको फॉलो करना आपका काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको आपने मिस नहीं करना, उनको आपने छोड़ना नहीं है। मेरी SST की व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ले, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात कि ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।